हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1, जिसे लिखा है एवलिन ग्लेनी ने। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समरी देखेंगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए 17 ईयर ओल्ड गर्ल। तो एक 17 साल की लड़की है। हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक, उसने निश्चय किया है कि वो म्यूज़िक सीखेगी। थो बीइंग कम्प्लीटली डिफ, हालांकि वो शुरू से ही बहरी है। दिस एस्पायरिंग म्यूज़िक फील द वाइब्रेशन, तो वो सीखने की कोशिश करेगी, वो फील करेगी म्यूज़िक की वाइब्रेशन को। सी स्टार्टिंग ट्रेनिंग एट रॉयल अकेडमी, तो उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो उसने सबसे पहले ट्रेनिंग ली लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। ग्लैनी स्टार्टिंग लूजिंग हर हेयरिंग पावर ग्रेजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल की थी तभी धीरे धीरे उसके जो सुनने की पावर थी वो कम होती चली गई और उसने धीरे धीरे वो बहरी हो गई। सी वेंट टू स्कूल फॉर डी, फिर उसे ऐसे स्कूल में एडमिशन उसका कराया गया जहाँ पर सारे बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं देता था। बट शी डिटरमाइंड, लेकिन वो दृढ़ निश्चय थी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, और वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। तो इसी के साथ हमारा ये 5वां पॉइंट भी ख़त्म हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग डिस्करेज हर, सब उसे क्या करते थे, नीचे दिखाते थे और उसके साहस को उसे मना करते थे। रॉन फोर्ब्स नोटिस, लेकिन जो रॉन फोर्ब्स है उन्होंने नोटिस किया हर पोटेंशियल, उसकी पावर को। नेक्स्ट पॉइंट है ही टूक 2 लार्ज ड्रम फॉर ट्रेनिंग, उसने बजाने के लिए 2 बड़े ड्रम लिए। एवलिन इमीडिएटली रियलाइज, एवलिन को महसूस हुआ हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो बड़ा ड्रम है उसकी वेस्ट से ऊपर है, एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम है वो उसकी वेस्ट से नीचे है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने उसे लगातार यह एक्सरसाइज सिखाई। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग हर 3 ईयर कोर्स, लगातार 3 साल सीखने के बाद इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, रॉयल अकेडमी में लगातार 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एवलिन स्कोर है हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, उसने इतिहास में अकेडमी में सबसे ज़्यादा स्कोर किया। गॉट मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और इसके लिए उसे इनाम भी मिला। 10वां पॉइंट है आपका सी स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंस, फिर उसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। 11वां पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हर, एवलिन ग्लेनी के अनुसार इफ़ यू वर्क हार्ड, वो ये कहना चाहती थी कि यदि तुम कठिन मेहनत करो और नो वेयर, और यदि तुम्हें पता हो कि कहाँ जाना है, यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे और उसे पालोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी हैड लर्न फ्रेंच एंड जैपनीज़ लैंग्वेज, उसने फ्रेंच और जैपनीज़ लैंग्वेज भी सीखी। नेक्स्ट पॉइंट है सी गॉट अवार्ड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, इसके लिए उसे अवार्ड भी मिला सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का। और लास्ट पॉइंट है आपका सी गेव फ्री कंसर्न इन प्राइजन एंड हॉस्पिटल, और वो जेल में जाके और हॉस्पिटल में जाके भी अपनी परफॉर्मेंस दिया करती थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।